सुनील एक होटल में काम करता था। वह बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति और विनम्रता रहती थी। एक दिन जब वह होटल में ग्राहकों को देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक टेबल पर बैठे 5 लोगों पर पड़ी। उन्हें देखते ही सुनील थोड़ा घबरा गया। वे लोग लगभग 26 साल बाद उसके सामने थे। वे उसके स्कूल के दोस्त थे। समय ने सबको बदल दिया था। वे पांचों अब बहुत बड़े और संपन्न व्यक्ति बन चुके थे। उनके सामने महंगे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप रखे थे। वे अपने काम में व्यस्त दिख रहे थे। दूसरी तरफ सुनील की जिंदगी कुछ अलग दिशा में चली गई थी। घर की परिस्थितियों के कारण वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था और अब उसी होटल में वेटर की नौकरी कर रहा था। सुनील ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उनके टेबल पर जाकर खाने का ऑर्डर लिया। अपने ही दोस्तों को ग्राहक की तरह सेवा देना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। मन ही मन वह सोच रहा था कि शायद वे लोग उसे पहचान लेंगे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वे बस अपने काम में लगे रहे। थोड़ी देर बाद सुनील खाना लेकर आया और चुपचाप उनकी सेवा करता रहा। उसके मन में एक अजीब सी भावना थी, खुशी भी और थोड़ी उदासी भी। उसे लगा कि शायद इतने सालों बाद और मेरी इस स्थिति में वे लोग मुझे पहचान ही नहीं पाए। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने बिल चुकाया और होटल से बाहर चले गए। सुनील कुछ पल तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके मन में यही सवाल घूम रहा था कि क्या उन्होंने सच में उसे नहीं पहचाना, या फिर उसकी गरीबी देखकर पहचानने का दिखावा नहीं किया। वह एक गहरी सांस लेकर उनकी टेबल साफ करने लगा। तभी उसे टेबल पर रखा एक टिश्यू पेपर दिखाई दिया। वह उसे उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंकने ही वाला था कि उसकी नज़र उस पर लिखे कुछ शब्दों पर पड़ गई। सुनील ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, तू हमें खाना खिला रहा था तो तुझे क्या लगा कि हम तुझे पहचान नहीं पाए? अरे 26 साल क्या, अगर अगले जन्म में भी मिलते तो भी तुझे पहचान लेते। आज तुझे टिप देने की हिम्मत हम में नहीं थी। हमने यहीं पास में ही अपनी एक फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीदी है। अब हमारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। और सुन, आज इस होटल में तेरी नौकरी का आखिरी दिन है। हमारी फैक्ट्री की कैंटीन कौन चलाएगा? तू ही तो चलाएगा। याद है स्कूल के वे दिन जब हम एक दूसरे का टिफ़िन खा जाते थे? अब जिंदगी में भी रोटी मिल बांट कर साथ खाएंगे। तुझसे अच्छा पार्टनर हमें और कहाँ मिलेगा। यह पढ़ते ही सुनील की आंखें भर आई। उसके दिल में खुशी और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने नम आँखों से आसमान की ओर देखा और उस टिश्यू पेपर को अपने होठों से लगाकर सावधानी से अपनी शर्ट की जेब में दिल के पास रख लिया। उस पल उसे महसूस हुआ कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो दोस्त की कमजोरी नहीं बल्कि दोस्ती को देखते हैं। कहानी से सीख, जीवन में सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, इसलिए हमेशा अपने अच्छे दोस्तों की कदर करें, क्योंकि वही लोग मुश्किल समय में आपका साथ निभाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको गर्मियों के लिए टी शर्ट चाहिए तो वीडियो के लेफ्ट साइड और डिस्क्रिप्शन में सुंदर सुंदर टी शर्ट के लिंक ऐड कर रखे हैं। आप लिंक पर क्लिक कर टी शर्ट खरीद सकते हैं। धन्यवाद।